नमस्कार दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर मैं दिनेश जेटली आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज की संपादकीय डिक्टेशन लगभग 580 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की गति को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर ही स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना कोई देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए 14वें दौर की सैन्य स्तरीय वार्ता को लेकर भारत और चीन में सहमति बनना अच्छा संकेत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि चीन इस पर कुछ सकारात्मक रुख दिखाएगा ताकि पूर्वी लद्दाख में तनाव खत्म किया जा सके। सीमा संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने वाले दोनों देशों के कार्यकारी तंत्र के प्रतिनिधियों की हाल में हुई बैठक में पूर्वी लद्दाख के हालात की समीक्षा के बाद तय हुआ कि अब 14वें दौर की वार्ता होनी चाहिए। पिछले साल मई में गलवान घाटी विवाद के बाद दोनों देशों के बीच अब तक 13 दौर की सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है, पर वार्ताओं में चीन जो रवैया अपनाता रहा है उससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि बातचीत का तो वह सिर्फ दिखावा करता है। उसका मकसद विवाद को बनाए रखना है। ऐसा सिर्फ गलवान गतिरोध के संदर्भ में ही देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि पिछले 1.5 साल में भारत से लगी सीमा पर चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां बता रही हैं कि वह विवाद के नए आधार भी तैयार कर रहा है। चेंज। भारत और चीन के बीच पिछले महीने 13वें दौर की वार्ता बेनतीजा खत्म हो गई थी। तब भी वार्ता का मुख्य मुद्दा हॉट स्प्रिंग और देपसांग से सैनिकों को हटाने के बारे में सहमति बनाने को लेकर था, लेकिन चीन ने इन इलाकों से सैनिकों को हटाने के भारत के प्रस्तावों को अव्यावहारिक और अतार्किक करार देकर वार्ता को पटरी से उतार दिया था। चीन का ऐसा बदला रुख तब देखने को मिला जब इस साल के मध्य में तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ताओं के जरिए समाधान की कोशिशें जारी रखने पर सहमति बनी थी। जाहिर है चीनी विदेश मंत्री अपने भारतीय समकक्ष के साथ बैठकों में जो फैसला करते हैं उस पर अमल उलट होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो 13वें दौर की वार्ता में चीनी पक्ष समाधान के
रास्ते पर बढ़ने के प्रयास करता, न कि वार्ता में अड़ियल रुख अपनाकर उसे नाकाम बनाने का। चेंज। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख के सीमा विवाद को लेकर भारत का रुख पहले से ही स्पष्ट रहा है कि जब तक विवादित स्थलों से सैनिकों को नहीं हटाया जाता तब तक इलाके में शांति की बात करना बेमानी होगी। मुश्किल यह है कि चीन पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। वह कब पलटी मार जाए कोई नहीं जानता। इसलिए अब देखना यह है कि 14वें दौर की वार्ता के लिए वह कब तैयार होता है और वार्ता में कैसा रुख अख्तियार करता है। गलवान घाटी की घटना और उसके बाद चीन के बदले रुख से यह साफ हो गया है कि वह भारत के साथ सीमा विवाद को आसानी से हल नहीं करने वाला। चीन के रवैये को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर समय समय पर जो चिंता जताते रहे हैं वे बेवजह नहीं है। सीमा संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए चीन ने अब तक भारत के साथ जो समझौते किए हैं उनका वह खुला उल्लंघन कर रहा है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारत से लगती सीमा के पास चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियां चिंता पैदा करने वाली हैं। भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के मामले सामने आते ही रहे हैं। ऐसे में कैसे माना जाए कि चीन भारत के साथ सीमा विवाद का समाधान निकालने के लिए हाथ बढ़ाएगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।